हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा और बीएससी मैथमेटिक्स में हमारा यूनिट नंबर 9 चल रही थी टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट और नॉर्मल के हमने काफी सवाल आपको कराए हैं। पहले आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना बताया, कुछ प्रूफ भी करने आपको मैंने बताए थे। फिर आपकी जब ऑर्थोगोनली होता है तब उसकी कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं। आज आपका बहुत ही नई चीज आपको बता रहा हूं। जब दो कर्व आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये चीज आपको कैसे फाइंड आउट की जाएगी वो चीज सिखाऊंगा। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू कर्व्स, या इंटरसेक्शन पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण अंकित होगा वो आपको फाइंड करना बताऊंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन इसी तरीके से इंपोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये आ चुका है। ये कई बार आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आगरा यूनिवर्सिटी, चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि मेरठ यूनिवर्सिटी, आपका कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और वीर बहादुर जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये काफी बार आ चुके हैं, तो इसलिए इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, यानी कि इन दोनों कर्वों के इंटरसेक्शन पर एंगल कितना है वो आपको फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई भी चीज इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, तो वहां पर कटान बिंदु जो होते हैं वो दोनों कर्वों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। तो पहले सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। पहला कर्व आपको दे रखा है ए वाई स्क्वेयर बराबर 4x की पावर 3, ये दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक मान। ठीक है, एक दूसरा कर्व दे रखा है वाई स्क्वेयर इजिकल टू 4ax, ये दे रखा है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाई स्क्वेयर की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दो। यहां पर तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं पुटिंग वाई स्क्वेयर इन वैल्यू ऑफ वाई स्क्वेयर इन इक्वेशन 1। हम इस वाई स्क्वेयर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा ये समीकरण ए। अब ये वाई स्क्वेयर की जो वैल्यू है ये है 4ax, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4ax इक्वल, और ये आपका कितना है, ये आपका 4x की पावर 3। समीकरण 1 को देखो, यहाँ पर वाई स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर की वैल्यू इतनी है तो मैंने यहाँ पर रख दी। तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की आपको नजर पड़ेगी। देखिए वैसे एक चीज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 से ये 4 कट जाएगा और इस x से यहाँ पर x कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। तो ये बचेगा a की a में मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे x की पावर 2 बचेगा। ठीक है, इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा तो a बराबर x आ गया। a बराबर क्या आ गया, x आ गया। ओके, इतना तो आप समझ गए। अब इस a की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, x बराबर a, तो लिख दीजिए पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की जगह पर a पुट कर देंगे, a बराबर x, या आप कह सकते हो x बराबर a, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे तो a वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिएगा 4a की पावर 3। 4a की पावर 3 क्योंकि x की जगह पर a और एक 3 घात लग रही है, 3 लगा देंगे। यहां से आपको क्या दिखाई देगा कि भैया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की पावर 3 बट्टे a आ जाएगा। a से एक घात कट जाएगी तो वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, या y बराबर क्या, अंडर रूट 4a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। y बराबर 2 आ गया, 2a। ठीक है, 2a आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिएगा, जिसको ये यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूं, a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर, यानी कि x आ जाएगा a बराबर। इतना तो समझ ही गए होंगे ना, इस तरीके से, या स्क्वायर से स्क्वायर कट गया ये। ठीक है, ये चीज आ गई। तो यहाँ से पॉइंट आपके बन जाएंगे, पॉइंट आपके बन गए x, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की जगह पर क्या आया है, a आया है, और y की जगह पर आया है 2a। ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट बन गए, इन दोनों कर्वों के इंटरसेक्शन पॉइंट बन गए ये। अब हम ये कर्व का, हमको जब एंगल निकालना है ना, एंगल
दो कर्वों का यदि एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यही चीज की यूज करके हम निकालेंगे। और m1 क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप है, स्लोप इस पहले कर्व का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिएगा यानी कि प्रवणता निकालो, स्लोप निकालो पहले कर्व का। ठीक है, तो आपको कर्व दे रखा है, तो ये पहले लिख दीजिए कर्व फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, ये वाला कर्व दे रखा है ए वाई स्क्वायर बराबर 4x की पावर 3। ए इसका अवकलन करेंगे 2y, साथ में आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये कितना हो जाएगा 4 की 12 x की पावर 2, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 छिक्के 12, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर अपॉन ay बचेगा यहाँ पर क्योंकि 2 से तो ये कट ही गया, ये आ गया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। हम क्या निकाले, हम तो m1 निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप कर्व 1। ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व 1 इसका निकालेंगे तो m1 ये हो जाएगा dy अपॉन dx। पॉइंट कौन सा लिया जाएगा, पॉइंट लिए जाएंगे ये क्या a, 2a। तो जहां पर आपका m1 निकालेंगे, m1 जहां पर dy अपॉन dx में x आया है वहां पर हम a रखेंगे, और जहां पर y आ रहा है वहां पर 2a रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर, और ये a इंटू इस y की जगह पर रख दूंगा 2a आ जाएगा। तो देखिएगा 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन नीचे भी a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो m1 इक्वल आ गया 3। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ के बाद में आपको m2 निकालना, तो आप लिख देंगे कर्व 2 क्या है, कर्व 2 है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये दूसरा कर्व है। यहाँ से भी आपको एक क्या निकालना पड़ेगा, प्रवणता निकालनी पड़ेगी, 2y dy अपॉन dx, इसका अवकलन कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष 4a आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो dy अपॉन dx आ जाएगा a अपॉन y। ठीक है, y की वैल्यू रख देंगे आप, y की वैल्यू यहाँ पर m2 निकालेंगे, m2 क्या हो जाएगा dy अपॉन dx एट a, 2a। तो जहां पर इसमें x आ रहा है वहां पर a, जहां पर y आ रहा है वहां पर 2a। तो देखिएगा इसको dy अपॉन dx, तो ये यहाँ पर 2a बचेगा। देखिए ध्यान से समझिए, 2 से 4 कटा था 2a बचेगा, 2a अपॉन y, ये 2a रहेगा, और इस y की जगह पर भी मैं 2a रख दूंगा, तो 2a से 2a कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो m2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, m2 की वैल्यू आ गई 1, m2 की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ तक कर लीजिए जल्दी से, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, कर लीजिएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एंगल। तो एंगल तो लिख देंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, 3 में से 1 गया तो 2 बट्टे, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ जाएगा। यानी कि tan इनवर्स 2 से 1 जाएगा 1/2, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये चीज आ गई। समझ में आई चीज है, नहीं आई, ये आ गया। यदि ये यहाँ पर tan में 1/2 किसी का मान होता तो लिख देते। ठीक है, चलिएगा जल्दी से, तो पहले का उत्तर ये आ गया। समझ में आई चीज है, नहीं आई। तो क्या है, एंगल निकालने के लिए आपको क्या स्टेप कर रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से x और y की वैल्यू निकालनी है। पहला काम क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। दूसरी बात, फिर उस पॉइंट पर जो भी पॉइंट आता है x और y की वैल्यू आएगी, उस पॉइंट पर पहले स्लोप की एक प्रवणता निकालेंगे m1, फिर दूसरे स्लोप की प्रवणता निकालेंगे m2, फिर दोनों को इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, एंगल ये निकल आया। चलिए दूसरा एक सवाल करूंगा, तब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा।
ठीक है, चलिएगा आपको पूरा एक और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक ए स्क्वायर अंडर रूट 2, ये दे रखा है। ठीक है, और एक दे रखा है आपको, एक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है देखिएगा, पहले आपको मैंने सॉल्यूशन का, हमको यही काम करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना है, इन दोनों कर्वों की सहायता से पहले हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, इनके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, एक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अंडर रूट 2, समीकरण 1 मान लो। एक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये समीकरण 2 दे रखी है। हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा देखिएगा, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो देखिएगा इससे ये कट जाएगा। मैं यहाँ पर काट दे रहा हूँ डायरेक्टली, ये क्या बचेगा देखिए, आप चाहो तो ऐसा लिख दीजिए, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया बराबर। ये है आपका ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर, ये है आपका ए स्क्वायर, यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा तो ये कितना बचेगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 इतना बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और चीज़ों को और थोड़ा सा डीपली में लेंगे हम, तो आपको दिखाई देगा। तो भैया यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर की यदि वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये आपका बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1 बट्टे 2, ये आ जाएगा। और यहाँ से यदि मैं ए की एक्स की वैल्यू निकालूं, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये चीज आ जाएगी आपकी, अंडर रूट, हाँ ये चीज पूरी की पूरी अंडर रूट में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1 बट्टे 2, ये आ जाएगा। और इसको हम लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, a आपका बाहर आ जाएगा अंडर रूट, और इसमें आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 प्लस 1, ये आ जाएगा बट्टे अंडर रूट 2, ये आ जाएगी वैल्यू। या आपको इसमें चाहो तो एक बड़े अंडर रूट में लिख सकते हो इसको बट्टे 2, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, अब आगे की बात करते हैं हम, आगे की इसको हम बात करेंगे, ये आ गया ए, इतने की वैल्यू एक्स की वैल्यू। अब हम आगे की बात करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को घटा दो, जैसे कि आपका ये लिख रहा है अब के इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर अंडर रूट 2 है, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। अब कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 2y स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ पर वही चीज ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंडर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ए स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा बट्टे 2 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालूंगा मैं अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रवणता निकालो। पहला स्लोप निकालेंगे, तो पहले लिख देंगे कर्व 1 क्या दे रखा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 2। इसका अवकलन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2y हो जाएगा, साथ में dy अपॉन dx आ जाएगा बराबर।
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, ये चीज उधर पहुंचेगी तो 2y dy अपॉन dx बराबर आपका आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस का x अपॉन y। अब हम m1 निकालेंगे, m1 तो dy अपॉन dx किस पर निकालेंगे, x, y पर निकालेंगे, ठीक है। तो जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू रख देंगे, जहां पर y है वहां पर ये वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है a अंडर रूट में अंडर रूट 2 प्लस 1/2 ये है। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी है, a अंडर रूट में 2 माइनस 1/2 ये है। तो देखिए a से a कट जाएगा और ये m1 की जो वैल्यू है वो इतना ही रहने दीजिए, कोई m1 की वैल्यू चाहो तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कैसे ये बड़ा अंडर रूट आ जाएगा, एक अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1/2, नीचे अंडर रूट 2 माइनस 1/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये आपका बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 इतना आ जाएगा। चाहे तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि भैया नीचे का अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 की गुणा कर दी, ऊपर गुणा नीचे गुणा कर दी, ठीक है। जो यहाँ पर चिन्ह होता है उसका विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये अंडर रूट रहेगा, ये देखिएगा इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये अपने आप में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या है, अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो वैसे भी आप ऐसा करिए, इसको आप अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट ये अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, पहले चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे अंडर रूट हट जाएगा, 2 माइनस 1 बचेगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इससे खत्म हो जाएगा तो अंडर रूट 2 प्लस 1 इतना आ जाएगा, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 प्लस 1 आ गई वैल्यू। समझ में आई चीज, नहीं आई एक बार फिर से सीख लो कि भाई यहाँ से हमने ये से 1 कट गया, ये माइनस में था, माइनस में था, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा तो ये पूरी वैल्यू माइनस में आएगी, ये पूरी वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। चलिए ये माइनस चल रहा था ना, ये इस तरीके, ठीक है, माइनस का आगे कोई दिक्कत नहीं, आगे की बात करेंगे हम, यहाँ तक कर लीजिए पहले, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ के बाद में फिर मैं आता m1 की वैल्यू याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ m1 की जो वैल्यू है माइनस का अंडर रूट 2 माइनस का 1 इतनी आ गई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इतनी आ गई, ठीक है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। अब हम किसकी निकालेंगे वैल्यू, और देखिएगा इस चीज को याद रखिएगा, यहीं से हम फिर लिखेंगे कर्व 2, कर्व 2 क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे 2x माइनस ये हो जाएगा 2y, साथ में आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा 0, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2y dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन y, तो dy अपॉन dx की वैल्यू देखिएगा, बात वही है, x यहाँ पर माइनस का आ रहा था तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरी वैल्यू आप लिखोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, m2 की वैल्यू निकलेगी dy अपॉन dx एट पॉइंट x, y। अब देखिएगा ध्यान से, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर ये चीज वैल्यू आ जाएगी a अंडर रूट 2 प्लस 1/2, ऐसे यहाँ पर नीचे आ जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 1/2, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो वही पुराने जैसा सॉल्व होगा, तो बस इसमें क्या है कि अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा m2 की वैल्यू पुराने जैसी, ठीक है। पुराने जैसी नहीं समझ में आई हो तो मैं पूरा यहाँ से सॉल्व करा दे रहा हूँ, इसको एक बड़ा अंडर रूट लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट, ये अंडर रूट 2 प्लस 1/2 अंडर रूट 2 माइनस 1/, ये 2 आ जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो बड़ा अंडर रूट 2 प्लस 1/, अंडर रूट 2 माइनस 1 ही आएगा, इसी को मैं बड़ा कर दूंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, जो नीचे चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह की मल्टीप्लाई करते हैं,
और उतने का ही करते हैं भाग, क्योंकि इस वाली संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ इसको, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, m2 चल रहा है ना, तो m2 बराबर यहाँ से अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो आपका देखिएगा ये चीज दोनों की सेम सेम है, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 का ये हो गया होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अंडर रूट का करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये तो आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1। 1 क्यों आ गया, 1 इसलिए आ गया कि 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। अब 1 को लिखो या मत लिखो, अंडर रूट से ये खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा अंडर रूट प्लस 1, ये m2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझ लेंगे। ठीक, चलिए आगे करते हैं। हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बिटवीन कर्व्स, टू कर्व्स। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा। tan इनवर्स m1 की वैल्यू कितनी थी, माइनस का अंडर रूट 2 माइनस का 1, और m2 की वैल्यू कितनी है, ये है, तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही इसका 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का अंडर रूट 2 माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, प्लस के अंडर रूट 2 प्लस का 1 में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा माइनस के 2 अंडर रूट 2 माइनस का 2, ये आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा 2, अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का अंडर रूट 2 आएगा, फिर माइनस की इसमें करेंगे 1 में तो माइनस का अंडर रूट 2 आएगा, माइनस की माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इस 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसका भी देख लीजिएगा पूरा सिस्टम, ये आपका आ जाएगा ये देखिए पूरा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये आपका बच रहा है माइनस का 2 अंडर रूट 2 माइनस का 2, कितना आ गया, नीचे कितना आ जाएगा देखिएगा 2 अंडर रूट यानी कि माइनस के, ठीक है, तो माइनस के 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, फिर माइनस का, और ये वाला 2 मैंने पीछे लिख दिया, क्यों, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम सेम है, तो ये आपस में कट जाएगा पूरा, इस ब्रैकेट से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका थीटा बराबर चल रहा था, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा 1, तो थीटा बराबर tan इनवर्स, और ये होता है tan π/4 की वैल्यू। ठीक है, 1 कितने की वैल्यू होती है आप जानते हो, ये जो 1 है वो tan 45 की होती है, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा π/4, π/4 इज योर आंसर, π/4 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सवाल काफी जगह ऐसा लगा था बहुत अटपटा सा हो गया, कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन आंसर कितना इजी आया, और यही आंसर है इसका, π/4 ही आंसर है। उत्तरमाला में भी आपका π/4 ही दे रखा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, एक ही चीज से चलते रहना चलते रहना चलते रहना, बढ़ते रहना है। ठीक है, कभी तो जाकर सही होगा, बिल्कुल जब तक आप सही करते रहोगे सही होगा वो सवाल। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, फिर एक सवाल और मैं आपको कराता हूँ बहुत ही शानदार सा, या फिर मैं आगे कराऊं, चलिएगा पहले इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट के सवाल पर। देखिएगा नया कॉन्सेप्ट क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। जैसे कि देखिएगा सिंपल सी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं लिख रहा हूं लेंथ ऑफ नॉर्मल,
क्या होता है फॉर्मूला, देखिए मैं आपको बता दूं, y अंडर रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको 1 अपॉन में लिख दूंगा तो यही टेंजेंट का बन जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, dy अपॉन dx का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको कर्व लिखना है 4ax, इसका अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा 2y, साथ में आ जाएगा dy अपॉन dx, इधर का हो जाएगा 4a। ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx की यदि वैल्यू निकालेंगे तो 2a अपॉन y आ जाएगा, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे देखिए ध्यान से समझ लेना, ये चीज आ गई। ठीक, अब यदि यहीं से चीजें आपकी बदल जाती हैं कि यदि मैं यहाँ से आपका ये चीज ये निकालूं dx अपॉन dy निकालूंगा, ये इसको उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा y अपॉन 2a हो जाएगा। चीजों को ध्यान रखिए, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब नाउ यहाँ से हम लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो फॉर्मूला ये हो गया y अंडर रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू 2a अपॉन y है, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा y अंडर रूट में 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर हो जाएगा। y अंडर रूट में यहाँ पर नीचे में y स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो y स्क्वायर किधर हो जाएगी, मल्टीप्लाई y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखी जाए तो ये अंडर रूट देखिएगा y, और ये हो जाएगा अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, नीचे y बचेगा क्योंकि अंडर रूट से y स्क्वायर वाला कट जाएगा, तो इस y से ये y कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पूरा, यहाँ पर लिख दूंगा नीचे अंडर रूट y स्क्वायर, और y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4ax है, 4ax प्लस 4a। चाहो तो इसमें से 4a कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से अंदर रूट के अंदर ही मैंने 4a कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बचेगा x प्लस 1 बचेगा। अंडर रूट से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट a बचेगा ये, और ये आपका पूरा का पूरा लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, तो x प्लस 1 इस तरीके से। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल इतनी आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेंथ ऑफ नॉर्मल अंडर 2 अंडर रूट में a x प्लस 1 दिया जाएगा। इसी तरीके से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, तो फॉर्मूला क्या होता है y अंडर रूट में 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, इसका उल्टा कर देते हैं ये, ओके, y अपॉन 2a का होल स्क्वायर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस y अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो ये y अंडर रूट में 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा। y अंडर रूट में ये 4a स्क्वायर में एलसीएम ले लूँगा तो इधर आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो अब देखिएगा अंडर रूट से ये खत्म हो जाएगा y इंटू ये अंडर रूट बचेगा आपका 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 4ax है, ओके, ये रख देंगे अपॉन नीचे अंडर रूट से 2 आ जाएगा, ये a आ जाएगा, तो ये y अपॉन 2a आ जाएगा, और ये आपका यहाँ से मैं अंडर रूट के अंदर ही मैं 4a कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस और यहाँ से आपका x बचेगा। ठीक है, ये आपका काटना चाहो तो इसको काट सकते हो, तो y इंटू ये 2 निकल जाएगा बाहर, तो ये पूरा बचेगा a प्लस x बचेगा, नीचे आपका 2a आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका y अपॉन a अंडर रूट में a अपॉन a प्लस x, ये आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आपको ये चीज़ सीखने में आई कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हो गया और लेंथ ऑफ नॉर्मल ये हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन की। ठीक है, चलिएगा आगे में एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, इसको भी करना सीख लीजिएगा, ये भी आपका फिर खत्म हो जाएगा, पोलर फॉर्म चलाएंगे। ठीक है, आपका देखिएगा लेंथ ऑफ, आपको सब नॉर्मल लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये चाहिए, आपको जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, ये तो बहुत और इजी है। क्या चाहिए, लेंथ ऑफ
सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, कर्व क्या दे रखा अब की बार, x बराबर आपको दे रखा है a cos की पावर 3 थीटा और y बराबर दे रखा है a sin की पावर 3 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है सीधे सीधे। x बराबर पहले दे रखा a cos की पावर 3 थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लो, क्योंकि हमको डी वाई अपॉन डी थीटा चाहिए। ठीक है, ये अब देखिएगा x की पावर 3 का यदि हम अवकलन करते हैं 3x की पावर 2 हो जाता है। ऐसे ही cos को मानो आप x, तो x की पावर 3 दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x की जगह पर cos है तो ये cos स्क्वायर थीटा। cos का फिर दोबारा से करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस का sin थीटा, ये आ जाएगा। तो dx अपॉन डी थीटा बराबर आ जाएगा आपका -3a sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ऐसे ही आपका y बराबर आपको दे रखा है a sin की पावर 3 थीटा, इसका यदि मैं निकालूंगा dy अपॉन डी थीटा निकालूंगा a इंटू ये 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू और sin थीटा का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा। आपको ये चीज नहीं समझ में आई हो तो ये अवकलन करना सीख लेना। आप 12th का बैच चल रहा है उसमें देख लेना। आप बीएससी में हो, अवकलन करना नहीं आता तो बीएससी में मैथमेटिक्स क्यों लिया आपने। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये cos की पावर 3 थीटा है तो इसका मतलब क्या है, cos थीटा की पावर 3, और जब x की पावर 3 होता है उसका अवकलन करते हैं तो 3x स्क्वायर आता है। इसको मान लो x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो x की जगह पर cos स्क्वायर थीटा, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से करते हैं तो माइनस का sin थीटा। इस तरीके से आया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं आगे किस तरीके से करेंगे। हमको तो क्या निकालना है, हमको निकालना है dy अपॉन डी एक्स। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, इस तरीके से। y वाला ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, y वाला क्या है 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 3a, ये वाला dx अपॉन माइनस का 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब देखिएगा 3a से 3a कट जाएगा, साइन थीटा से स्क्वायर वाला कट जाएगा, कॉस से ये स्क्वायर वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस, ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा। साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आ गया कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया आपका कितना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ के बाद में हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का देखिए फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली लिख देंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, इसका होता है y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, y अपॉन, ठीक है, ये हो गया। चलिएगा इसका y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपकी ये रही a साइन की पावर 3 थीटा अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखो ये वाली लगा हुआ तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये वाली, तो माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा ये वाली लगा हुआ। ठीक है, क्योंकि ये कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, साइन से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a साइन की पावर 3 थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा माइनस का साइन, साइन से ही स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा सीधे सीधे माइनस a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस का a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज निकलेगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ऐसे ही आप निकालोगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल,
इसका फॉर्मूला होता है y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। चलिए y की वैल्यू कितनी है, a साइन की पावर 3 थीटा इंटू, और इसकी अब ये वाला लगा दो, ठीक है, माइनस का टेन थीटा, तो इसको आप लिख दोगे माइनस a टेन थीटा इंटू साइन की पावर 3 थीटा। ये आपका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना आ गया आप पर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल हमने इससे पहले वाले सवाल में निकाला था। तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ये 3 नंबर में आ जाता है एक चीज निकालवाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज का वीडियो बहुत लंबा खींच दिया है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मैं रोज वीडियो बनाऊं। आपका सपोर्ट अच्छा नहीं मिलता इसलिए वीडियो नहीं बन पाती है। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से रेस्पॉन्स करोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। जय हिंद।